हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्नेह व्यापत की गणना। मतलब स्नेहन करने से जो उपद्रव होते हैं उन्हें व्यापत कहते हैं। तो उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाते हैं। और प्रश्न 23 देखेंगे, अवधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा। मतलब अगर जो व्यापद हुए, जो अवधि सेवन से स्नेह के व्यापद या कॉम्प्लिकेशन उपद्रव जो हम पढ़ेंगे, फिर उनकी हम चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो ये प्रश्न 23 है। और उसके बाद देखेंगे इसने सेवन से उपद्रव होने में हेतु। मतलब इसने सेवन से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो उपद्रव होते हैं, उनमें रीजंस क्या हैं, हेतु क्या है उनके, वो भी देखेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम 22 प्रश्न जो आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 13 अध्याय यानी कि इसने अध्याय में पूछे हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसने व्यापक की गणना और प्रश्न 23 अवधि इसने सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा और अवधि इसने सेवन में हेतु। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसने व्यापक की चिकित्सा। स्नेहन मतलब ओलिएशन, जो हम स्नेहन करा रहे हैं उसमें व्यापद मतलब होता है उपद्रव। उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन। मतलब हमने उसके कराने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, स्नेहन करा दिया है उसके बाद की गणना। कितनी गणना मतलब करना कर काउंटिंग करना, उनकी काउंटिंग करेंगे मतलब कि कितने होते हैं। तो श्लोक पर आते हैं। तंद्रा सा उत्क्लेश आनाहो ज्वरा स्तंभो विसंज्ञता कुष्ठानि कंडु पांडुत्वम सोफा अर्शांस अरुचि तृषा जठरम ग्रहणी दोषा स्तमित्य वाक्य निग्रह शूलम आम प्रदोषाश्च जायन्ते स्नेह विभ्रमात्। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 13 चैप्टर यानी कि इसने अध्याय का 76 श्लोक। अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तंद्रा, तंद्रा मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, और मॉडर्न में इसको लैसिट्यूड और लेथार्जिकनेस कहते हैं। और सा उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब होता है जी मिचलाना यानी कि नौजिया होना। आना मतलब होता है डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन यानी कि जो एब्डोमेन हमारा पेट है उसका फूल जाना। ज्वरा मतलब होता है फीवर। स्तंभ मतलब होता है स्टिफनेस हो जाना, जकड़ाहट हो जाना अंगों में यानी कि बॉडी पार्ट्स में जकड़ाहट हो जाना। विसंज्ञता होता है अनकॉन्शियसनेस। कुष्ठानी होता है कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीजेस, ब्रॉड वे में कह सकते हैं। कंटू मतलब होता है खुजली होना। पांडुतम मतलब होता है एनीमिया। सोफ मतलब होता है इडेमा या फिर इन्फ्लेमेशन। अश मतलब होता है पाइल्स। अरुचि मतलब होता है खाना खाने में इच्छा नहीं होना। तृषा मतलब प्यास लगना। जठरम, जठर मतलब उदर, उदर के रोग होना। और उदर रोग होते हैं बद्ध गुदोदर, जलोदर और छिद्रोदर, डकोदर। तो ये जठर के रोग होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं जठर के रोग, उदर रोग। ग्रहणी दोष, ग्रहणी दोष मतलब होता है ग्रहणी जो होती है हमारी, यानी कि ग्रहणी जो होती है वो पित्तधरा कला होती है। तो पित्तधरा कला को मॉडर्न में डियोडिनम से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो डियोडिनम में पित्तधरा कला में दोष हो जाना या ना एनोमलीज हो जाना। स्थावित्य, स्थावित्य होता है गीले कपड़े से हमने पूरे शरीर को ढक लिया है ऐसा प्रतीत होना। स्थावित्य मतलब होता है गीले कपड़े से हमने पूरे शरीर को ढक लिया है ऐसा प्रतीत होना। फिर है वाक्य निग्रह। वाक्य निग्रह, वाक्य मतलब हमारे वचन, उनका निग्रह यानी कि निकल ना पाना, उन्हें बोल ना पाना यानी कि बोली का बंद हो जाना। फिर है शूल यानी कि उदर शूल। फिर है आम प्रदोषांश, आम प्रदोषांश मतलब आम दोष के उत्पन्न होने वाले रोग। तो आम दोष मतलब होता है, आम मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड से होने वाले रोग होते हैं जैसे कि अल्सक, विसूचिका, विलंबिका। और जायंते स्नेह विभ्रम, ये स्नेह के विभ्रम होने से यानी कि अवधि सेवन करने से होते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। तंद्रा, जी मिचलाना, उदर में आना, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, ज्ञान शून्यता यानी कि अनकॉन्शियसनेस, कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीजेस, खुजली, पांडु रोग अनीमिया, शोथ यानी कि इडेमा इन्फ्लेमेशन, अश पायस अजुचि यानी कि खाने में इच्छा न होना, तृष्णा यानी कि प्यास, उदर रोग, ग्रहणी दोष, स्थामित्य बोली का बंद हो जाना, उदर शूल
आम दोष से अल्सर, विसूचिका, विलंबिका आदि होना, ये रोग स्नेह के अवधि सेवन से होते हैं। तो स्नेह का अगर अवधि सेवन किया, जो विधि बताई गई है, जो प्रोसीजर बताया गया है, जो क्रम बताया गया है, वैसे अगर हमने स्नेहन नहीं करवाया, उसका उस विधि में हमने डिफॉर्मिटी कर दी, एनोमली कर दी, तो उससे ये सब रोग होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न 23, जो कि आचार्य अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से सूत चरक के सूत स्थान के 13 चैप्टर की इसने अध्याय में टोटल 25 प्रश्न पूछे हैं। उसमें से 23 प्रश्न है अविधि इसने सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा। तो अविधि इसने सेवन से उत्पन्न उपद्रवों या व्यापक की चिकित्सा, जो अविधि इसने सेवन से उपद्रव होते हैं वो हमने ऊपर देख लिए कि तंद्रा, जी में चलाना, उदर में शूल आना, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, ये सब होते हैं अविधि असली सेवन से। अब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए श्लोक पर आते हैं। तत्र अपि उल्लेखनम शस्तम स्वेदा काल प्रतिक्षणम प्रति व्याधिवलम बुधवा संशन में वुचा तक्र अरिष्ट प्रयोगश्च रूक्षपान अन्न सेवन मूत्राणाम त्रिफलायाश्च स्नेह व्यापत्ति भेषजम। ठीक है। तो तत्र इसमें उल्लेखन मतलब होता है बमन कराना। उल्लेखन को बमन कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं कि उल्लेखन मतलब होता है बमन कराना। शस्तम मतलब प्रशस्त होता है, उत्तम होता है। स्वेदा मतलब स्वेदन, ये स्नेहन के उपद्रव है और उपद्रव में कराना क्या है, स्वेदन। काल प्रतीक्षणम, काल प्रतिक्षण मतलब प्रतीक्षा करनी है, काल वेट एंड वॉच करना है, इनकी ऑब्जर्व करना है। प्रति व्याधि वलम बुधवा सेंशन एवचा, प्रति मतलब हर एक का, प्रति मतलब हर एक का, व्याधि का बल, व्याधि का मतलब डिजीज की स्ट्रेंथ देखकर उसको ब्रीचन कराना है। तक्र अरिष्ट का प्रयोग करना है। तक्र मतलब होता है मट्ठा, उसका अरिष्ट बना हुआ जो औषधि है, अरिष्ट बनाकर जो औषधि बनाई गई है उसका प्रयोग करना है। रूक्ष पान अन्न सेवन, रूक्ष पान, रूक्ष मतलब ड्राई, जो सूखा है, रूखा सूखा है, जिसमें स्नेह नहीं है, वो करना है, वो अन्नपान का सेवन करना है। तो क्यों करना है, क्योंकि स्नेहन के बाद उपद्रव हुए हैं अवधि सेवन से। तो स्नेहन में हम ऑयल यूज करते हैं, तो ऑयल की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज्यादा होगी, तो हमें इसलिए रूक्ष अन्नपान का सेवन कराना है। फिर है मूत्राणाम त्रिफलायाश्च स्नेह व्यापत्ति भेषजम। तो मूत्राणाम मूत्र का प्रयोग कराना है, त्रिफला का प्रयोग कराना है, इसने व्यापत्ति भी, ये इसने के व्यापक होने पर औषधि है। ठीक है। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इसने जन्य सभी प्रकार के उपद्रवों में वमन कराना, श्वेत कराना, समय की प्रतीक्षा करना और प्रत्येक पुरुष के बल को और व्याधि को देखकर विरेचन का प्रयोग कराना, तक अरिष्ट का प्रयोग कराना, रूक्ष अन्न और पेय पदार्थों का सेवन कराना, मूत्रों का प्रयोग और त्रिफला का सेवन कराना, इससे अवधि स्नेह से उत्पन्न उपद्रवों को शांति हो जाती है। ठीक है गाइस, शांति हो जाती है। अब पढ़े हम स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु। जो हमने अभी उपद्रव पढ़े, उनकी चिकित्सा पढ़ी, लेकिन उन उपद्रव के होने में रीजंस क्या होते हैं, ऐसे क्या रीजंस हो जाते हैं ड्यूरिंग स्नेहन प्रोसेस कि ये उपद्रव हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अकाले च अहितश्चैव मात्राया न च योजिता स्नेहो मिथ्या उपचारांच व्यापद्यता अतिसेवता। इसका रेफरेंस है चरक के सूत स्थान के 13 चैप्टर का 79 श्लोक। तो अकाले, अकाल में इसने पीने से, अकाल मतलब टाइम नहीं है, जो टाइम बताया गया है इसने पीने का कि बसंत ऋतु में तब इसने पीना है, शरद में तब पीना है, जो हमने टाइम देखा था, इसने का काल देखा था। और कि जब बात व्याधि है तो दोपहर में, कफज व्याधि में भी दोपहर में, और पित्तज व्याधि है तो रात में, जो मतलब मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यही है। तो जो हमने इसने का काल देखा था, और कि उस किस व्याधि में कब, किस ऋतु में कब, तो उसका अकाल में स्नेह का सेवन किया, अकाल में इसने पिया। ठीक है। और जिस मनुष्य के लिए या जिस रोग में जो स्नेह लाभकारी नहीं है, जिस मनुष्य के लिए, जैसे कि बात पित्त में हमने बताया ये स्नेह लेना है, पित्त में ये स्नेह लेना है, तो आप जो वीडियो पे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं इसकी। तो उसमें जो स्नेह बताया गया है लाभकारी नहीं है, वो स्नेह ले लिया। च अहितस्य, अहितिस ने ले लिया। मात्राया नाचा योजिता, उसका सेवन करने में मात्रा पूर्वक इसने का सेवन ना करने से। अब हमने मात्रा भी पढ़ी थी कि प्रधान मात्रा, हृस्व मात्रा और मध्यम मात्रा, उनके मात्राओं के गुण भी देखे थे, उनके
उनसे होने वाले किन किन रोगों में दिया जाता है ये भी देखे थे। तो वो भी महत्वपूर्वक इसने का सेवन ना किया, और इसने सेवन में बताए हुए नियमों का पालन ना करने से, इसने सेवन में बताए हुए नियम भी है, उसकी वीडियो है, उसका भी सेवन नहीं किया, और समय से अधिक समय तक इसने सेवन करने से उपद्रव हो जाते हैं। मात्रा या नाचा योजिता मतलब मात्रा पूर्वक नहीं किया। स्नेहो मिथ्या उपचाराज, मिथ्या उपचार मतलब जो प्रक्रिया बताई गई है, जो नियम बताए गए हैं, मिथ्या उपचार किया, उसका उपचार, उसका प्रॉपर यूज नहीं किया। व्यापद्यता अतिसेवता, अति सेवन करने से भी स्नेह के उपद्रव हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने क्या पढ़े, स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु, तो क्या हेतु है, अकाले टाइम पर स्नेह न लेने से, जो टाइम बताया गया है, अहित स्नेह लेने से, जिस व्याधि में जो स्नेह बताया गया वो न लेने से, मात्रा नहीं सोचता, जो हृदय प्रदान और मध्यम मात्रा बताई गई है वो न लेने से, स्नेहो मिथ्या उपचार, मिथ्या उपचार करने से, जो नियम है उसका पालन करने से, और व्यापद्यता अतिसेवता, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्नेह सेवन करने से ये जो होते हैं उपद्रव होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये पढ़ा स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु। उससे पहले पढ़ा था अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा, और उससे पहले पढ़ा था स्नेह व्यापक की गणना। ठीक है गाइस, तो गाइज ये थे 23 प्रश्न। इससे आगे वीडियोस में हम 2 प्रश्न जो रह गए 24 25 वो भी देखेंगे। गाइज एक बात आपको बतानी थी कि चैनल पर एक टेस्ट सीरीज अपलोड की गई है, टेस्ट सीरीज 2023 फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर एकेडमिक एग्जाम फॉर AIPGT CRAV UPSC, उसमें आपको हेल्पफुल होगी। तो और सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है सेल्फ असेसमेंट। जो आपने चैनल पे 4 वीडियोस स्टार्टिंग में पढ़ी है, उससे आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपने गेन किया, कितना आपने ग्रैस्प किया, उसकी असेसमेंट के लिए आप उस टेस्ट सीरीज को पढ़ सकते हैं, अपना एवेल्युएशन कर सकते हैं उससे, और अपना स्कोर देख सकते हैं इससे, और अपने स्कोर को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी स्टडी कराने में कितना अच्छा है, या कितना हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बेटर करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।